चूहे और हाथी। पुराने जमाने की बात है, किसी घने जंगल की गहराई में तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ के नीचे चूहों का एक समूह रहता था। एक दिन हाथियों का एक झुंड तालाब के पास आया। असावधानी से उन्होंने चूहों के घरों को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, अनेक चूहे घायल भी हुए। चूहों ने एक सभा बुलाई। उन्होंने अपने नेता से कहा, हुजूर, हुजूर, उन हाथियों ने हमारा सब कुछ नष्ट कर दिया है, हमारी मदद करो। अतः चूहों का नेता गजराज से मिला और उससे कहने लगा, बलशाली गजराज, मैं आपसे दया की भीख मांगने आया हूँ। आज आपके हाथियों ने हम में से अधिकतर चूहों के घर नष्ट कर दिए और मेरी प्रजा को घायल भी कर दिया। दयालु गजराज ने कहा, यह सुनकर मैं सचमुच दुखी हूँ। मैं वचन देता हूँ कि अब हम तुम्हारे पेड़ के पास से कभी नहीं गुजरेंगे। चूहों का नेता उनका आभारी रहा। उसने भी वचन दिया कि यदि जरूरत पड़ी तो वे उनकी मदद करेंगे। फिर वे अपनी प्रजा के पास लौट आया। चूहे बहुत खुश हुए और जोर जोर से बोलने लगे, नेता की जय हो, गजराज की जय हो, नेता की जय हो, गजराज की जय हो, नेता की जय हो, गजराज की जय हो। कुछ समय तक चारों ओर शांति छाई हुई थी। एक दिन शिकारियों का दल जंगल पहुंचा और शिकारियों ने तालाब के पास जाल बिछाया। गजराज उसमें फंस गया। वो अपने दोस्त चूहों के नेता की याद करने लगा। उसने एक हाथी को चूहों के पास मदद मांगने भेजा। हाथी चूहों के नेता की तरफ झटपट भागा। श्रीमान, हमारा राजा जाल में फंस गया है और आपकी मदद चाहता है। कृपया शीघ्र चलिए। जब चूहों के नेता ने ये सुना, तब उसने अपने सारे चूहों को अपने साथ चलने के लिए कहा। अपने मित्र की मदद के लिए वे तुरंत चल पड़े। शीघ्र ही वे उस स्थान पर पहुंचे और झटपट जाल की तरफ भागे। चूहे अपने तीखे दांतों से जाल काटने लगे। जल्द ही जाल कट गया। गजराज मुक्त हो गया। गजराज ने चूहों को धन्यवाद दिया और अपने हाथियों से बोला, एक भला काम दूसरे को जन्म देता है।